स्वागत है आपका एम.के कोचिंग क्लासेस करेरा में। प्रश्न क्रमांक 7। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब हमको 8 के गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, देखो गुणज कौन से होते हैं। जैसे कोई सा भी गुणज ले लो। यदि हम 8 का गुणज लेंगे तो 8 का पहला गुणज कितना हो जाएगा 8, 8 एकम 8। अब दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 2, दूसरा तो 8 दूनी 16। तीसरा ले देखेंगे तो 8 का तीसरा गुणज 8 × 3 = 24। कितने हो गए 24। ऐसे होते हैं क्या गुणज होते हैं। तो अब देखेंगे पहला गुणज कितना है 8 का 8 है। फिर दूसरा गुणज कितना है 16, यानी कितने प्लस होगा इसमें 8। इसमें 8 प्लस हो जाएंगे, यानी 8 में 8 जुड़ जाएंगे तो 16 हो जाएंगे। फिर 16 में देखो कितने जुड़े 8, फिर कितने हो गए 24। तो हर गुणज में कितनी प्लस हो जाती हैं, जितने का गुणज होगा उतने प्लस हो जाएंगे। चलो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले देखेंगे पहला गुणज। हमको पता नहीं है कहाँ से गुणज लेने है, तो पहला गुणज हम मान लेंगे कितना x। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा गुणज। तो कितनी गुणज बताना है 3 लगातार, तो पहला x हो जाएगा। फिर निकालेंगे दूसरा, तो दूसरा गुणज अपन लिखेंगे दूसरा गुणज। दूसरा गुणज कितना होगा x है उतना तो होगा। गुणज कितने का निकालना है 8 का, तो 8 प्लस और हो जाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा x + 8। अब देखेंगे तीसरा गुणज। तो तीसरा कितना हो जाएगा 8 है, x था x रख लिया। अब 8 तो है, अब तीसरा गुणज है तो एक और बढ़ेगा, तो 8 फिर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो पहला गुणज x, दूसरा गुणज x + 8, तीसरा गुणज x + 16। अब देखेंगे हमको क्या दिया है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। योग दिया है तो योग को हमको पता है योग कितना होता है, तो हम अपना योग निकालेंगे। x + x + 8 + x + 16। देखो हमारा पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, तीनों गुणजों का योग कर दिया। सवाल में योग कितना दिया है 888। 888 दिया है, हम अपना योग करेंगे तो 1 2 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो 3x प्लस इधर कितना है 8 और 16, कितना हो जाएगा 24 बराबर 888। चलो तो अब देखते हैं हमारा कितना हो गया 3x + 24, और इस सवाल में कितना दिया है 888। तो हम जोड़ेंगे 3x के 3x आएंगे। ठीक है, बराबर कितने हैं 888 दिए हुए हैं हमको। अब देखो ये कितना है 24 है, तो 24 माइनस 24 अभी प्लस के हैं, और बराबर के इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। 3x, 3x के 3x बराबर कितना आ गया इधर, देखो 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे 6, 8 में 8 की 8, तो कितनी होगा इधर 864। इधर कितना है 3x, तो 3x का इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, 3 से ये कटेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 8 हैं 24, कितना बचा 2, 3 8 हैं 24, तो x का मान आ गया कितना 288। अब देखो हमको क्या करना है गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब हमको गुणज ज्ञात करना है, तो हमने देखो पहला गुणज कितना माना था x, तो x का मान आ गया कितना 288, तो पहला गुणज हो जाएगा 288। ठीक है, कौन से 8 का। अब देखेंगे दूसरा गुणज। तो दूसरा गुणज कितना है, हमने x तो हमारा पहले था, तो x की जगह x का मान यानी कि 288 तो था। अब कितना जोड़ना है 8 और जोड़ना है, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 9, 9 की 9 और हासिल 8 के 8 और 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएंगे।
आप देखेंगे 2 के 2, तो ये कौन सा हो गया, दूसरा गुणज। अब देखेंगे तीसरा गुणज, ठीक है। तो x तो हमारा पहले था, तो x का मान 288। अब देखो x में कितना और जोड़ना है हमको, अभी 8 जोड़ी थी, अब कितना जुड़ा है, देखो इधर हमने कितना माना था 16 है, तो 16 जुड़ेगा। तो तीसरा गुणज हमारा हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा 6 और 8 14, 14 की 4 हासिल 1। अब है 8 और 1 9, हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल के 3। तो तीसरा गुणज हमारा हो जाएगा 304, ठीक है, ये हमारा तीसरा गुणज हो जाएगा। तो पहला गुणज 288, दूसरा गुणज 296 और तीसरा गुणज 304। अपनी कॉपी पर सही से लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए उसी पर लिख दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8 वाला। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम से लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, उसी की तरह ये वाला भी है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 लगातार पूर्णांक, तो हमको पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले पहला पूर्णांक देखेंगे, तो हम हल हमने मान लिया पहला पूर्णांक क्या है, x है। पहला पूर्णांक संख्या है, जैसे हमारी पहली पूर्णांक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी कौन सी होगी, देखो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ये होती हैं। अब देखो या तो x है ये वाली मानो, तो भी देखो अगली जाएंगी तो 3 के बाद कितना आ गया 4, तो यानी 1 बढ़ गया, ठीक है। अब अगर 1 मान लो या 0 मान लो, जैसे 0 से हम बढ़े तो कितना आएगा 1, तो फिर भी कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, 1 अगर 1 मान लिया तो 1 के बाद कितना आएगा 2, फिर भी 1 प्लस हुआ, तो प्लस कितना होगा 1 1 होगा, यानी पूर्णांक निकालने के लिए तो अगली पूर्णांक के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने मान लिया पहला पूर्णांक कितना हमारा x है, तो हमारा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये हमारा दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा पूर्णांक, तो तीसरा पूर्णांक में क्या होगा, एक फिर बढ़ जाएगा, तो x तो हमारा पहले था प्लस, अब देखो 1 है, 1 और बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हुआ है पूर्णांक, हमने पहला मान लिया x है, दूसरा मान लिया a है, तीसरा a है। अब हमको क्या दिया है सवाल में, क्रमशः देखो बढ़ते क्रम में, तो हमने बढ़ते क्रम में लिखी, x के बाद एक x प्लस 1 हो जाएगा, फिर अगला बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम से लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करना। अब देखो हमको गुणा करना है, तो सबसे पहला पूर्णांक है x, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2, ये तो हमारे हुआ है पूर्णांक। अब वो क्या बोल रहा है, क्रमशः 2, 3 और 4, तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 से गुणा कर, यानी हमने देखो 2 से गुणा किया, 3 से किया, 4 से, 2 3 4 लिखा था, 2 3 4 से गुणा कर, अब गुणा कर दिया, फिर लिखा है योग करने पर, तो हमने देखो योग कर दिया, इनको योग कर देंगे, योग करने पर योगफल कितना प्राप्त होता है, यानी कि 74 प्राप्त होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़े छोटे रूप में लिखते हैं क्योंकि इसमें संख्या बनती नहीं है, चलो इसे छोटे रूप में लिखेंगे।
अब देखेंगे इसमें हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो दो का एक्स में किया 2x प्लस 3 का एक्स में किया 3x प्लस 3 का देखो अब एक में और होगा तो 3 एकम 3 प्लस अब करेंगे 4 का एक्स में तो 4x प्लस 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 बराबर कितना दिया हमारा 74। तो 74 लिख लिया। अब देखो कितनी है 2x 3x और 4x तो 2 और 3 5 5 और 4 9x प्लस इधर देखेंगे संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 8 3 और 8 कितना होगा 11 बराबर कितना होगा 74। ठीक है चलो अब देखते हैं। अब हमको x का मान निकालना है तो 9x बराबर कितना है ये यहाँ पे 74। अब ये देखो 11 का की प्लस की तो इधर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी तो कितना बचेगा इधर 4 में से गया 3 7 में से कितना जाएगा 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9 सॉरी 6 तो 9 से 1 हट जाएंगे 9 7 63 तो x का मान आ जाएगा हमारा कितना 7। x का मान 7 आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हमको तीनों पूर्णांक निकालना है तो हम देखेंगे पहला पूर्णांक तो पहला पूर्णांक देखेंगे सॉरी दूसरा हो गया पहला। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पूर्णांक कितना है हमने क्या माना था पहला पूर्णांक x तो x का मान देखो कितना दिख रहा है हमको 7 तो x का मान रख देंगे 7 तो पहला पूर्णांक 7 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा तो दूसरा पूर्णांक देखेंगे दूसरा हमारा कितना है x प्लस 1 तो x की जगह x का मान ठीक है 7 x की जगह आ जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि दूसरा हो गया 7 और 1 8 तो दूसरा पूर्णांक हो गया। ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। अब देखेंगे तीसरा पूर्णांक हम लिखते जाएंगे अच्छे से लिखेंगे पहला पूर्णांक x के बराबर में लिखेंगे 7 फिर दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 तो 7 x की जगह 7 प्लस 1 बराबर 8। अब तीसरा पूर्णांक हमारा कितना है देखो x प्लस 2 तो x की जगह x का मान प्लस 2 बराबर 7 और 2 9। ये हमारा पहला पूर्णांक ये दूसरा पूर्णांक और ये तीसरा पूर्णांक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें हमको दिया क्या है ये देखेंगे हम। इसमें देखेंगे राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना 5:7। ठीक है तो हम अनुपात को मान लेंगे x में। माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5:7 है तो 5x और 7x अनुपात ही में मान लें। चलो अनुपात में मानते हैं अभी 7x। ठीक है अब देखो माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x और 7x तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है राहुल 5x हारून
हारून की कितनी है 7x। अब देखो सवाल में क्या बोला है, इतनी है। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद हम जाएंगे, 4 वर्ष बाद तो हमारा क्या होगा, वर्तमान में तो 5x है, 4 वर्ष जाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 4a बढ़ जाएगा। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना दिया है, 56 वर्ष दिया है। तो इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा योग निकला के आ जाएगा कितना, 56 वर्ष, ठीक है। तो इनको हम जोड़ते हैं, पहले हम छोटे रूप में लिखेंगे, चलो ठीक है। चलो हमको देखना है इन दोनों की आयु का योग दिया है, तो हम देखेंगे राहुल, तो 5x प्लस 4 और हारून की 7x प्लस 4। अब हमको क्या दिया है, 4 वर्ष बाद, यानी हमने 4 वर्ष बाद इसको निकाल लिया, 4 वर्ष बाद इसको निकाल लिया। उनकी आयु का योग, तो योग मतलब होता है जोड़, तो इनकी आयु का योग कितना दिया है, 56 वर्ष, तो लिखेंगे 56 वर्ष, ठीक है। अब देखो इनको योग करो, 5 और 7 कितना होगा, 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56 वर्ष दिया है। 12 के आ जाएंगे 12x बराबर, इधर कितना है 56 है, 8 उस साइड जाएंगे तो 8 काय के हो जाएंगे, माइनस के। अब देखो 12 तो 12 है जागी था, x बराबर 56 में से हम 8 माइनस करेंगे, ठीक है, 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48, माइनस करके देख लेना। अब देखो इससे कट जाएगा, भाग जा रहा है, तो x का मान आ जाएगा कितना, 12 चौको 48, यानी x का मान आ गया 4, ठीक है। अब देखो तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, अब हमको इनकी क्या बताना है, वर्तमान आयु बताना है। हमको पता है वर्तमान आयु कितनी थी, देखो वर्तमान आयु थी, इसकी थी 5 और इसकी थी 7, तो वर्तमान आयु निकालेंगे, कौन की, सबसे पहले निकालेंगे राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितनी थी, 5x, तो 5 के 5, x का मान, x की जगह। अब देखेंगे इनका दोनों का योग गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, तो राहुल की हो जाएगी 20 वर्ष। अब देखेंगे हारून की निकालेंगे, तो हारून बराबर कितना होगा, देखो 7x, तो 7 की जगह 7, x का मान कितना है 4, तो 7 चौको 28, इसका हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक है। देखो तो राहुल की आ गई 20 वर्ष और हारून की आ गई 28 वर्ष। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, संख्याओं की होगा, यहाँ गलत हो गया, की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलो इसको करते हैं सॉल्व। हल देखो, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के, तो बालक और बालिकाओं, बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना है, 7:5। तो बालक का कितना है 7x, बालिकाओं का कितना है 5x, दोनों का अनुपात निकल आया, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना बालक का अनुपात कितना है 7x, बालिकाओं का 5x, ये हम मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, अनुपात है, यदि बालकों की संख्या, यानी ये बालक है ना, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, यानी इस संख्या से 8 अधिक है, तो देखो हम हमारे कितनी है देखें, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमारे कितने अधिक हैं। देखो इधर बालक में से बालिकाओं को घटा दो, यानी कि बालिकाओं से बालक कितने अधिक हैं, 8 अधिक हैं। हम बोल रहे हैं कितने अधिक हैं। देखो इधर 7 में से 5 गया 2x। हम बोल रहे हैं 2 अधिक हैं, सवाल बोल रहा है 8 अधिक हैं। 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, तो x का मान आ जाएगा कितना, 4। x का मान 4 आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमको कुल विद्यार्थी बताना है, तो कुल कितने हैं, पूरे बालिका हैं और बालक, तो कुल देखेंगे कुल कितनी है। देखो इधर 7 और 5, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे हमारे, 7x प्लस 5x बराबर कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12x। तो 12 के 12, x का मान कितना है, x का मान निकल गया है 4। 12 के 12, 12 24 12 30 36 12 चौको 48। तो हमारे कुल विद्यार्थी आ जाएंगे कितने, 48। चलो अब देखते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी किससे, पिताजी से। कौन, दादाजी बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, तीनों की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, एक बाईचुंग के पिता की और उसके दादा की। चलो प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले करेंगे हम मानेंगे, तो आयु में हमको पता है कि हम सबसे पहले उसको मानते हैं जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो जिसकी आयु सबसे छोटी होती है उसको हम मानेंगे। तो इसमें सबसे छोटी आयु किसकी होगी, देखो इधर बाईचुंग। बाईचुंग की आयु मानेंगे हम कितनी, क्या हमारी पता नहीं है तो x मान लेंगे बाईचुंग की। ठीक है, कि बाईचुंग की आयु x है। आप देखो बाईचुंग के पिता उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादा से कितने छोटे हैं, 26 वर्ष। तो दादा का भी पता नहीं है, छोटे हैं। और उससे यानी बाईचुंग से, कौन, पिताजी। तो दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से कितने हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी कितने हो जाएंगे, पिताजी बाईचुंग है उतने तो हैं, बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष। तो 29 ये कौन हो जाएंगे, बाईचुंग को x मान लिया, लेकिन पिताजी कितनी है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। देखो इधर बोला है बाईचुंग के पिताजी उसके दादा से, यानी कि बाईचुंग के जो पिता हैं, ये पिता है ना, ये हमने मान लिए पिताजी। दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो 29 वर्ष हमने बड़े कर दिए। यदि उन तीनों की आयु का योग, अब देखो ये वाली लाइन छोड़ के गए थे हम, तो उसके बाईचुंग के पिताजी यानी पिताजी दादाजी से जाएंगे, जितना पिताजी है उतने तो होंगे दादा, और 26 वर्ष अधिक और हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी बड़े होंगे। तो दादाजी की निकालेंगे, देखो पिताजी हैं उतने तो दादाजी हैं। अब देखो दादाजी कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं, तो इसमें 26 और जुड़ जाएगा। ठीक है, x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 29 को और 26 को,
29 लिखे हुए हैं, तो 29 को 26 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 29 और 26, 9 और 6 कितने होंगे 15 की 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, 55 हो जाएंगी। अब देखो ये कौन आ गए दादाजी, ये कौन आ गए पिताजी, ये कौन आ गए भाईचुंग। तो हमको तीनों का योग दिया है, देखो इधर तीनों की आयु का योग कितना है, इतना है। तो हम तीनों की आयु का योग निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, हम बोल रहे हैं हमारी आयु कितनी है, इतनी। और सवाल बोल रहा है कितनी आयु है, 135 वर्ष, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ लेंगे, x की एक साइड x तो कितने x हो गए 3x बराबर इधर कितना है 135। अब ये जोड़ेंगे 29 और 55, तो 29 और 55 कितने हो जाएंगे 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। ये देखो इधर ये बराबर के इधर है, बराबर से ये संख्या जुड़ के इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे 3x बराबर कितने हुए हैं, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 4 गए 1 बचा, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, तो हम 13 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। कितने बचेंगे 5। अब देखो 3 का भाग जा रहा है तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, कितने बचे 2, तो 21 हो जाएंगे, 3 7 21, तो x का मान आ जाएगा कितना 17। तो x का मान 17 आ गया। भाईचुंग की माननी थी हमने कितनी x, तो भाईचुंग की आयु कितनी हो गई 17x। अब देखेंगे पिताजी, तो पिताजी की 29, 17 हैं और 29 और, तो 17 प्लस 29 कितने हो जाएंगे पिताजी, 17 प्लस 29 जोड़ेंगे तो 46 पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। मैं लिखेंगे पिताजी हो जाएंगे 46, भाईचुंग हो जाएंगे 17, और अब लिखेंगे दादाजी की, तो दादाजी की कितनी है x प्लस 55, तो x की जगह x का मान यानी 17 प्लस 55 कितने हो जाएंगी 2, इनको जोड़ेंगे दोनों को, 5 और 7 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, यानी दादा हो जाएंगे 72 के, भाईचुंग हो जाएंगे 17 के और पिताजी हो जाएंगे 46 की। अपने क्वेश्चन में अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे 12वें क्वेश्चन को। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, अब हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे रवि की वर्तमान आयु, है तो रवि पर कोई है नहीं, तो हम मानेंगे रवि की वर्तमान आयु, ठीक है। कितनी हमने मान ली x है, तो रवि की वर्तमान आयु x है। अब बोला है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद यदि वर्तमान में x है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 वर्ष बाद x है इतनी, तो अभी है, और 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 15 बढ़ जाएगी, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो गई 15, x प्लस 15। 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु कितनी है x, तो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो किसकी गुनी हो रही है, वर्तमान की, कितनी गुनी 4 गुनी हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगी तो बराबर हो जाएंगी। बस इसको सॉल्व करना है, x प्लस
15 बराबर 4 का x में गुणा करेंगे 4x। ठीक है, अब देखो x इधर आ जाएंगी तो x के x ये 4x बराबर की साइड आएंगी तो माइनस की 4x बराबर ये 15 है बराबर की साइड जाएंगी तो प्लस की हैं काय की हो जाएंगी माइनस की 15 हो जाएंगी। ठीक है, इन x पर इकाई के बचेंगे, देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो ये बचेंगे माइनस के बराबर कितना है माइनस की 15। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा 3 से इसको काटेंगे 3 5 है 15 तो x का मान कितना आ जाएगा 5। अब देखो पूछा क्या है रवि की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमें हमारी देखो कितनी है रवि की वर्तमान आयु x है तो x का मान 5 तो 5 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।